हालेलुया। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, पिता हम आपके उपस्थिति में प्रभु यीशु के नाम से आते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, फिर से एक बार परमेश्वर अपने सारे परिवार को अपने सम्मुख परमेश्वर एकत्रित करने के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। एक इतना बड़ा मौका परमेश्वर हम हर प्रतिदिन परमेश्वर हम इंतजार करते रहते हैं प्रभु कि कब आओगे प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हर एक परिवार के लिए जो आपने एकत्रित किया आपके छत्र छाया में परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं हम आपके सामने आते, हम सब सुरक्षित है, हमारी हर जरूरत को पूरा किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु जो लगातार आप 2 दिन से हमें कुछ सिखा रहे प्रभु परमेश्वर। आज अंतिम दिन के लिए परमेश्वर हमें अगुवाई कर, हमें मदद कर, ताकि हर एक वचन परमेश्वर हम फिर से दोहरा के हम ग्रहण करें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर ये जो अभिषेक का तेल परमेश्वर जो रहस्यमय है कि वो तेल पवित्र आत्मा ही है परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमें यहाँ पर एकत्रित करने के लिए, हमारे परिवार के लिए, हर एक सदस्य के लिए, हमारे खलीसिया के लिए जो आपका अध्याय है जिसको आप बना रहे हो प्रभु, ताकि नर के द्वार परमेश्वर उनके ऊपर प्रबल ना हो प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर आने वाले समय को, हर एक वचन को आपके हाथ में देते, हर एक को अभिषेक कर परमेश्वर। ये वचन मेरे मुख से नहीं लेकिन आपके आत्मा से प्रेरित होने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर गौरव महिमा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कीजिए। Amen. Hallelujah. Good evening, everyone. Amen. So, मैं क्यों अन्य भाषा में आपको प्रार्थना करने लगा है, ताकि हम सब कुछ भूल के हम परमेश्वर से जुड़ने के लिए। हालेलुया। Amen. तो कल हमने देखा कि सामुएल जो नबी थे उन्होंने सॉल को अभिषेक किया था तेल से। ओके। और जैसे वचन 1 में देखे, हम एक बार पढ़ते हैं, 1 में 10 में 1, पहले शामुएल 10 में वचन 1, पहला शामुएल 10 चैप्टर 10 और वचन 1 कहता है, तब शामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इस कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने का तेरा अभिषेक किया है। आमीन। हम यहाँ पर देखते हैं कि शामुएल जब अभिषेक करता है तो उसको पहले प्रधान बनाता है। बाद में वचन 3 में देखते हैं कि वहां से क्या होता है। वचन 3 में फिर वहां से आगे बढ़कर जब फिर से वो आगे बढ़ता है, जब उसको प्रधान बनने के बाद ये ताबोर के बांज वृक्ष के पास इनफ पहुंचेगा। तो वहां से क्या होता है, वो आगे बढ़ने लगता है। जब आपको अभिषेक मिलता है तो आपको अभिषेक के बाद क्या होता है, आप आगे बढ़ने लगते हैं, जिंदगी में तरक्की करने लगते हैं। और वचन 4 में वह तेरा कुशल पूछेगा, वो तेरा कुशल पूछेगा और तुझे 2 रोटियां देगा। ओके। अभी यहाँ पर क्या होता है कि वहां से उसको लोग कुशल करने लगते हैं, यानी कि उसको सलामी ठोकने लगते हैं। लोग उसको सलाम यानी कि सलाम करने लगते हैं, दे स्टार्ट सैल्यूटिंग हिम। ओके। और उसके लिए भेंट भी लाने लगते हैं। और वचन 4 में फिर से हम देखते हैं, सैल्यूट करने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर मेहरबानी करते हैं, जैसे उसके लिए रोटी लाई गई। आमीन। तो जब अभिषेक होता है तो आपके आप इस मेहरबानी में, या जब अभिषेक आता है तो आपका लाइफ फेवरेबल होता है, लोग आपसे बहुत प्रसन्न होने लगते हैं। आमीन। और बाद में हम देखते हैं वचन 6 में, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर आएगा, बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही एक मनुष्य हो जाएगा। और तू परिवर्तित होकर तू और एक मनुष्य बनेगा। आमीन। जब आपको अभिषेक किया जाता है तो क्या होता है, यहोवा का आत्मा आपके ऊपर बल से उतर जाएगा। ओके। फिर बाद में आप नबूवत करने लगेंगे, यानी कि आप जो भी प्रार्थना करोगे किसी के ऊपर, ओके, वो बातें होने लगेगी। और कहता है कि तू एक परिवर्तित होगा और एक नया मनुष्य बन जाएगा, यानी कि आपकी एक नई पहचान हो जाएगी। आमीन। और जैसे मैंने कल कहा था कि जो चीज आपका खोया हुआ है वो भी आपको फिर से लौटाया जाएगा, वचन 2 के अनुसार, यदि 10 में 2 पढ़ेंगे। लेकिन हम वहां पर नहीं जाएंगे अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारा चीज कवर करना है। आमीन।
तो जो कुछ आपके जीवन में जो खो रहा है, अभिषेक करने के बाद क्या होता है, सब चीजें दोबारा वापस आपके जीवन में आने लगती है। हालेलुया। तो आइए हम आज आगे बढ़ेंगे, वचन 7 में देखेंगे। वचन 7 में लिखा है, और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई दे पड़ेंगे, और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले, जो काम करने का जब तुझे अवसर मिले, उसमें तू लग जाना, उसमें तू लग जाना। आमीन। अभी ये जो क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आमीन। ये जो अभिषेक का तेल है, क्या करता है, एक चिन्ह उत्पन्न करने लगेगा। ओके, जब ये सारी बातें जो मैंने पहले बताई, ये होने के बाद, ओके, अभी देखिए आपको आगे बढ़ाता है वो, आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे चिन्ह होने लगेंगे जो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर आपके हाथ में देगा, ताकि जैसे इजराइल के पीढ़ी से पीढ़ी आशीष करने के लिए, वैसे आपके हाथ में भी दिया जाएगा। ओके, जब भी लोग ऐसे मुश्किल स्थिति में सामना करते हैं, तो लोग कहते हैं काश मेरे जीवन में कोई चमत्कार हो। आपने सुना रहेगा, और आप बोलोगे अरे आप चिंता क्यों करते, मैं आया हूं ना, आपका चमत्कार ऑलरेडी आया हूं। फिर आप उसके लिए प्रेयर करते हो और आप अभिषेक करने लगते हो, क्योंकि आपके हाथ में जो है, जो चमत्कार करने वाला है, वो पवित्र आत्मा उस तेल में मौजूद है। आमीन। तो इसलिए जैसे वो आप तेल लगाओगे, ये एक चिन्ह है आपके ऊपर। ओके, और परमेश्वर ने उसको कहा था, जो अभिषेक करने वाले को, कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। इसलिए टेंशन मत लो, जब आप तेल लेके जा रहे हो, आपको याद रखना है कि जब भी आप तेल लगाते हो तो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो जो भी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए चमत्कार होगा ही निश्चित आपके हाथों के द्वारा। हालेलुया। तो ये अभिषेक तेल ही है जो उसके लिए कार्य करेगा। आमीन। और ये जो रहस्य है, उन लोगों के जीवन में से जो भी परेशानी है, जिनके द्वारा वो चिढ़ रहे हैं, उसका अंत होगा। जब आप वो तेल लेके आते हो ना, उस दिन उनकी समस्या का अंत हो जाता है। आमीन। कई बार जिनके ऊपर आप तेल लगाओगे ना, उनको तुरंत दिखाई नहीं देगा, वे तभी भी उनका दिमाग उधर ही रहेगा, मेरे को ये है, मेरे को वो है, मेरी ये समस्या है। ओके, उसमें आप बहते मत जाना। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने आज आपको अभिषेक किया ना, आपके सारे समस्या का अंत वहीं पर हो चुका है। आमीन। उनकी कहानी सुन के तुम रोते नहीं बैठो उनके साथ। ओके, क्योंकि जब भी आप तेल लाते हो, यानी कि आप परमेश्वर की आत्मा को वहां पर लाते हो। आमीन। और जब वो आता है, परमेश्वर ने कहा क्या, वो आपको सिखाएगा, वो आपको दिलासा देगा। ओके, और हर चीज के लिए मददगार दिया। यीशु मसीह ने वादा किया था, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको पवित्र आत्मा दूंगा। अभी वो आपके मंदिर में देह में तो रह ही रहा है, इसलिए तो कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो तुम्हारे साथ है। लेकिन तेल है ना, एक चिन्ह है उनके लिए, जब आप लगाते हो, ओके, उनके सारे बंद दरवाजे ढीले होते हैं और खुलने लगते हैं। आमीन। तो जब कोई बांझ इंसान होगा वहां पर, ओके, कोई भी इंसान जो बांझ है, ओके, तो वो क्या होगा, उनको जब तेल अभिषेक करोगे तो वो फलदायी बन जाएगा इंसान। ओके, वो क्या होगा, फलदायी होगा। ये तेल लगाने के द्वारा वे फलदायी होने लगेंगे। ओके, क्योंकि ध्यान में रखना, ये बंदगी में रखना, ये काम शैतान का है, जो जंजीरों से आपको बांध के रखता है, आपके गर्दन के ऊपर जुआ डालता है। आप जब तेल लगाते हो, वो जुआ टूट जाता है, आपका बोझा निकल जाता है। हालेलुया। आमीन। When the anointing comes, it breaks that chains. Okay, और ये सारे चीजें उनके लिए खुलने लगती है। ये अलौकिक रीति से होता है। जैसे आप तेल लगाओ, आपको चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, वो टूट जाता है ऑटोमेटिकली। वो तेल के अंदर सामर्थ होता है। आमीन। तो ध्यान में रखना, ये अभिषेक का तेल जब आपके हाथ में देखेंगे ना आप उसको, तो देखो कितना प्रेशियस धन, आप बहुत कीमती चीज है आपके हाथों में, जो परमेश्वर ने दिया हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको सिर्फ विश्वास करना है उसको सक्रिय एक्टिव करने के लिए। ओके, इसलिए कहता है आज के बाद आप वो कार्य करना शुरू करना। ओके, वचन में पढ़ा है ना कि आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करना। आमीन।
तो धन्यवाद दो प्रभु को इस वक्त के लिए कि प्रभु ने आपको एक्टिव कर दिया है। दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्टिवेशन, यहाँ के आपको इस वक्त से आप सक्रिय हो गए ये तेल को इस्तेमाल करने के लिए। आमीन। क्योंकि जो बोतल आपके हाथ में या आपके सामने या आपके घर में है, ओके, वो एक वाचा का रहस्य है। Amen. परमेश्वर ने वाचा बांधी थी अपने लोगों से, ओके। तो ये रहस्य है, ये कोई साधारण केमिकल नहीं है, कोई तेल नहीं है। आमीन। और ये तेल क्या करता है आगे देखेंगे। ये जो मिनिस्ट्री है पवित्र आत्मा की, कि पवित्र आत्मा में दिलासा देने वाला है, वो शुरुआत करता है हर एक के जीवन में। ओके, जब भी आप तेल लाते हो तो क्या करता है, उसकी सेवा का ही है, दिलासा देने के लिए। आमीन। और परमेश्वर का आत्मा ही है, जो जो पवित्र आत्मा है हमारे पास, वो जब आता है तो हमारा जीना बहुत आसान होता है। ओके, आसान कर देगा। इट मेक्स योर लाइफ कंफर्टेबल और मे बी कंफर्टेबल लिविंग। ओके, आसान बना देगा। व्हाट इज कंफर्टेबल? आरामदायक जीवन बना देता है। हालेलुया, आमीन। ओके, क्योंकि आपको और हमें परमेश्वर ने ऑर्डेन किया, यानी कि चुना है कि लोगों के जीवन में दिलासा या आरामदायक बनाना उनका जीवन। आमीन। परमेश्वर ने ये अधिकार हमें दिया था कि हम दूसरों का जीवन आरामदायक करते हैं। उनके जीवन में जब भी हम जाते हैं, ये तेल का बोतल उनके जो चीज उनको सता रही है या बोझ बना है, उसको सब उनको निकालता है और उनका जीवन आरामदायक बनाता है। हालेलुया। और क्योंकि उसका नाम हम जानते हैं, यीशु का नाम क्या था? दिलासा देने वाला परमेश्वर। इज कंफर्टर। पवित्र आत्मा को क्या बोलते हैं? वो आरामदायक है, वो इज अ कंफर्टर, सांत्वना देने वाला है। आमीन। सो ही ब्रिंग्स कंफर्ट इन योर लाइफ। ओके, और वो आपको परवानगी नहीं देगा आपको रोने के लिए, यानी कि आप कितने भी मुसीबती रहेंगे, परमेश्वर का एक बार जन ने किसी को अभिषेक किया तो आदमी का रोना उस दिन के बाद बंद होने वाला है, गारंटी। सही बात है। आपका ये रोने का गीत है ना, वो नाचने में और आनंद में बदल देगा। हालेलुया। आमीन। इसलिए क्रिश्चियन लोग मुस्कुराते रहते हैं। ओके, सारे लोग रोते रहते हैं, लेकिन ये लोग शाम को बहुत खुश होते हैं। ओके, इनके अंदर यही होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा अपना कार्य शुरू कर देता है। आमीन। और जिनको आप अभिषेक करोगे वो लोग भी आनंद और उनका जीवन भी आरामदायक होगा। जब आप उसके घर पे जाओगे, वो आपको सोफे पे बिठा देंगे, आ जाओ, मैं भी आराम करता हूँ, आप भी आराम करो। आमीन। ये निश्चित होगा जब कोई पवित्र आत्मा के साथ उनका मेल मिलाप होता है, उनका रोना बंद होना ही है। आमीन। आपको पता है ना, सारी सृष्टि बेडौल थी, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। जब तक परमेश्वर ने उस आत्मा को आज्ञा नहीं दी, तब तक वो पृथ्वी बेडौल ही थी। आज जब किसी के ऊपर आप प्रार्थना करने वाले हो, आपको होना चाहिए कि मेरे हाथ में पवित्र आत्मा मेरे अंदर भी है, मेरे हाथ में बोतल के अंदर भी है। उनको जब वो जो दिलासा देने वाला आप उनको लगा देते हो, तो वो उसके पास भी आता है। आमीन। तो आप भी ऐसे पवित्र आत्मा के वरदान है, जैसे वो भी हिलने लगेगा, डोलने लगेगा। ओके, सो और पवित्र आत्मा दिलासा कैसा रहेगा कि कई लोग का कुछ चीज चुराया गया है, आपका अधिकार चुराया गया। आपको ध्यान देना, यदि आपने एक बार प्रार्थना किया और अभिषेक किया ना, तो जो चीज शैतान ने चुराया वो पवित्र आत्मा कार्य करेगा। आपको समझ में नहीं आएगा, सारी बातें आपको फिर से लौटा देगा। वो आपको हक के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ऑलरेडी आ चुका है आपके ऊपर, और उसी के कारण आपके काम धीरे धीरे होने लगते हैं। जो चीज शैतान ने चुराया वो आपको रिटर्न होने लगता है। हालेलुया। क्योंकि जब वो चुराता है तो आपका जीवन अस्वस्थ करते हैं, लेकिन ये आता है तो आपका जीवन आरामदायक बन जाता है। आपके शत्रु जो घर में बैठे हैं, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, धीरे धीरे पवित्र आत्मा क्या करेगा? जैसा मूसा के हाथ में लाठी, उसने दूसरे लट्टी को सबको निगल लिया, वैसे आपके जितने भी शत्रु आपके इर्द गिर्द रहेंगे, आपके घर में, आपके पड़ोस में, या आपके देह में जो भी आपको अस्वस्थ करता है, रोगी रहेगा, कुछ भी रहेगा, इन सब को वो निगलने लगेगा। आपका जीवन आरामदायक बनेगा। आमीन। हालेलुया। तो कभी भी ना ऐसा थोड़ा सा तकलीफ आया
तो चिढ़ना नहीं कि प्रभु ये क्या हो रहा है। आपको याद रखना है, पवित्र आत्मा में विश्वास कर रहा हूँ, ये जो भी मेरे अस्वस्थ है मेरे जीवन में हो रहा है, ये हर चीज को निकाल रहे हैं। ये जो भी बीमारी आ रही है आप निकाल रहे हो। वो तेल का बोतल ले लो, आपके सर में मल लो, कुछ भी करो, ओके। आप उसको इस्तेमाल करो, लेकिन विश्वास से कहो और मान लो कि पवित्र आत्मा मुझे बताया आप कुछ मेरे जीवन में कर रहे हो। जो चीज आपको चाहिए विश्वास करो कि प्रभु आप मुझे कर रहे हो इस वक्त, ओके। मैं इसलिए आपको ये एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ। घर में तेल का डब्बा है, लेकिन तेल नहीं लगाओगे ना तो डब्बा आपका रंगीला जिंदगी नहीं बनेगा। तो वो तेल का बोतल भी वैसा है, ओके। वेदी पे उधर रखो मत देखने के लिए, रखने से आपका जीवन रंगीला नहीं होगा, लेकिन जब वैसा तेल लगाओगे तो आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार होने लगेंगे। हालेलुया, आमीन। तो ध्यान में रखना, जो अभिषेक तेल है उसमें इतना सामर्थ्य है कि कोई भी नरक का शैतान रहेगा ना, वो उसका विरोध नहीं कर पाएगा, ओके। कोई भी उस तेल का सामना नहीं कर पाएगा, वो हार जाएगा। आमीन। ये बहुत जरूरी है आपको समझना, क्योंकि उस तेल में कौन है? सामर्थ नहीं है, वो तेल ही पवित्र आत्मा है। वो एक इंसान की तरह है, वो आपके मदद के लिए दिया गया। यीशु मसीह बोला मैं जा रहा हूँ, मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं आपको मददगार दूंगा। उसने ये नहीं बोला मैं आपको डाबर का तेल दे रहा हूँ, ओके। उसने कहा मैं आपको पवित्र आत्मा दूंगा जो आपको हर बातों में मदद करेगा। तो आपके ध्यान में रखना चाहिए, ये तेल तो सिर्फ एक चीज है, लेकिन वो पवित्र आत्मा है, वो आपका मददगार आएगा। आमीन। यदि मैं आएगा जगदीश अंकल के घर पे, मैं बोलूंगा मैं आपको मददगार दे रहा हूँ, मैं तो जाएगा यहाँ से, मैं उधर घर पे नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं आपको मददगार देके जा रहा हूँ। आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो वहां पर रहेगा। हालेलुया। मैं आप उनको तेल लगा के चला जाता हूँ, लेकिन मददगार वहीं पर रहता है। यीशु ने कहा वो हमेशा आपके जगत के अंत तक आपके साथ रहेगा। हालेलुया। वो आपके साथ है चर्च, ये आपके मन में कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। यू शुड नो दैट ही इज विद यू। आमीन। वो कभी आपको त्यागेगा नहीं, कभी आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको समझना। हालेलुया। क्योंकि उसका एक ही काम है, आपके जीवन में जो भी चीज आपको आराम नहीं दे रहा है उसका नष्ट करने के लिए आया है। जो आपका जीवन अस्वस्थ कर रहा है उस कामों को, यानी कि यीशु बोला मैं प्रकट यहाँ पर इसलिए हुआ ताकि दुष्ट यानी कि शैतान के हर एक कामों को नष्ट करने के लिए आया। अब यीशु तो चला गया, अभी यीशु आने वाला नहीं है, लेकिन उसने उसकी जगह में मददगार दिया, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्योंकि यीशु को तो जाना था, क्योंकि सारे संसार का पाप को लेके जाना था। जब तक उसके पाप का आपका बलिदान, उसका लहू बहाना था, नहीं तो आप लोग हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह पाते थे। तो उसने अपना काम किया, लेकिन चेले डर गए। लेकिन वो बोला डरो मत, डरो मत, डरो मत, मैं तुमको छोड़ने रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो जो आत्मा मेरे द्वारा कार्य कर रहा है मैं तुमको दे रहा हूँ। मैं मेरे पिता के पास जाके विनती करूंगा और वो आपको मददगार भेजेगा। इसलिए हमारी चाहत होनी चाहिए, पवित्र आत्मा आप मेरे देह में रह रहे हो, धन्यवाद। उसको हमेशा स्मरण करो कि वो आपके साथ है। हालेलुया। हर पल आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि पवित्र आत्मा आप मेरे साथ हो। कभी कभी उसको मुस्कुरा के गाने गा सकते हो, आप उसको कुछ बात नहीं करे तो भी आप उसको स्माइल दे सकते हो, जैसे कि आपके साथ है। यदि आपके पेट में कुछ कार्य करते तो आपका हाथ लगाओ धीरे धीरे, हल्का सा हाथ मुलायम रीति से, क्योंकि वो बहुत कोमल है। ओके, बहुत कोमल है, हमारी जैसी लता सिस्टर है वैसी। आमीन। कोई इंसान, आप सोचिए कोई दिमाग पागल ही एक इंसान रहेगा जो उसको मारने का सोचेगा। सही बात है ना। कोई जानवर भी जो कोमल होता है, ऐसा अपन धीरे से उसको हाथ लगाते हैं, उसके बालों के ऊपर हाथ धीरे से घुमाते हैं, समझा, वो इतना कोमल होता है। ओके, जैसे हमारी शिंदे आंटी भी वैसे ही है। ओके, उनको यदि मैं चिल्लाने को बोलूं तो उनको होगा नहीं, पवित्र आत्मा ये कर ही नहीं सकता। ओके, तो ऐसे पवित्र आत्मा है। हालेलुया। शायद अभी बहुत नए जो जवान लोग हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग भी उनके जैसे कोमल ही हो जाओगे,
लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको योद्धा बना के परमेश्वर ने रखा है, Amen. आमेन, एक कार्य के लिए। Hallelujah. लेकिन हमारे अंदर कोमलता है, जब भी ऐसी परिस्थिति हम बहुत कोमल है। Amen. Amen. ओके, हाँ हाँ, हमारे अनिल अंकल है, इधर है अनिल भैया, वो भी एक कोमल इंसान है। Gentleman. ओके, शायद इधर पर्दे पे दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर उसको देख रहा है। Yes. हालेलुया, वो भी बहुत कोमल है। रेबेका है, कहाँ गई, मुझे दिखाई नहीं दे रही मेरी बेटी। हाँ, अच्छा, ये कोने में बैठी है। ओके, वो भी एक कोमल है। डेविड को तो बहुत मजा है, ऐसे कोमल लोग मिलते हैं, इसलिए तो मेरी बहुत धन्य है। अनिल को देखती है ना हाँ, कि वो कितना भी कुछ करे, बेचारा मेरा पति मुझे डांट ही नहीं सकता, वो प्यार से ही देखेगा। वैसा डेविड के लिए भी रेबेका है, जगदीश भाई के लिए लता सिस्टर है, आमेन, और शिंदे सिस्टर, सारे बच्चों के लिए, हमारे लिए भी है। Yes, ओके, सही बात है, हमारे लिए ओके, सबके लिए है वो, हमारे लिए। बहुत gentleman. किसी के लिए बड़ी बहन है, किसी के लिए माँ है, और कुछ बच्चों के लिए दादी है। Yes. आमेन, मैंने कोई दादी को देखा नहीं ऐसे डांटते हुए। सही बात है. आमेन, तो ऐसे नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने ऐसे लोग हमारे बीच में रखा है। इसलिए बोला, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको बहुत अधिक से माँ दूंगा, अधिक से भाई दूंगा, Yes. क्योंकि आपने उन सबको त्यागा है। आपको वो अकेला नहीं छोड़ेगा, एक बड़े परिवार में बिठाया है। Amen, amen. हालेलुया, ये आपका परिवार है। ब्रदर सिस्टर, अपना लहू और सरनेम से अलग मत करो। Yes. ओके, नहीं, उनकी भाषा हमारा, हम लोग में ऐसे, हम लोग वैसे नहीं। परमेश्वर का परिवार एक है। Amen. हालेलुया। Amen. तो मोहिने के परिवार में जो टीवी में देख रहा हूँ, आप लोग भी वहां पर कोमल हो। मुझे पता नहीं, जब एक दिन पर्सनली मिलेंगे हमें भी पता चलेगा कि आपके घर में भी बहुत कोमल लोग हैं। और यहाँ पर दीपाली की मम्मी भी है, वो भी एक कोमल स्त्री है, सरिता सिस्टर, आमेन, और रानी सिस्टर है जो आज दिखाई नहीं दे रही। हाँ, रानी ओके, सिस्टर दिखाई नहीं दे रही. हाँ. ये सारे लोग इतने खूबसूरत, आपको पता नहीं है कि परमेश्वर कैसे कार्य कर रहा है। कभी डांट नहीं. हालेलुया। और एक हमारे भाई है मनीष, कहाँ मनीष, दिखाई नहीं दे रहा, मनीष गुप्ता। क्रिसमस ओके, ट्री के पीछे. वो भी ऐसे है। धन्य है वो स्त्री ना, उसको ऐसा पति मिलता है। और कुछ ने बहुत सारे धन्य स्त्री पति लोग हैं जिनको ऐसी धन्य पत्नी मिलती है। ये परमेश्वर ने स्वर्ग में जोड़ियां बना के रखी है। Amen. आमेन। सही बात कभी है. हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है क्या मुझे पति मिला है, कैसी पत्नी मिली है। सतीश के लिए योद्धा के लिए उधर अच्छा मिला है। हाँ, योद्धा है वो. ओके, वो डबल है, वो योद्धा भी है और वो कोमल भी है। हाँ. वो नर्स की तरह है, कभी कभी बच्चों को इंजेक्शन के साथ धीरे से देने का है। ओके, कि आपको दर्द भी नहीं होगा, वो आपको सुई डालेगी बराबर। आमेन। तो ऐसे ये अच्छा है ना, हम अलग अलग ऐसे लोग हैं ना, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। आमेन। फिर हमारे भाई संतोष भी है, ओके, हमारा बेटा ही है। उसका आवाज फिर ही नहीं आएगा. फिर स्मिता है, ओके, राजू भाई है। ओके, मैं वो कैसे भी है, लेकिन जब मैं कार्मेन के साथ उसका रिश्ता देखता हूँ भाई बहन का, तो इतना मधुर लगता है। मैं बोला यार, ऐसे रियल में ऐसे भाई बहन होना बहुत जरूरी है। आमेन। वो ऐसे बोल के नहीं दिखा देंगे, लेकिन वो प्रकट होता है। ओके, कई लोग शब्दों से बहुत कम होते हैं, लेकिन उनके एक्शन से दिखाई देता है। ओके, तो हम, और जयंती है, मैं पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन वो चुलबुली है, अच्छी है, पढ़ती है, लिखती है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर कार्य करेगा, उनका भी नया निखार आएगा मसीह की तरह। आमेन। फिर निशा का प्रेम में देखता हूँ परमेश्वर के प्रति, लगातार मंदिरों में रहती है। जैसे पुराने नियम में यीशु का आने से पहले कुछ स्त्री थी जो मंदिरों में दिन रात। ओके, तो वैसे हर एक में, एक के अंदर अलग अलग गुण होते हैं। फिर वहां पर ज्योति भी है, ऐसे नहीं सोचना कि हम आपको भूल गए। ओके, छाया सिस्टर है वहां पर। उसको कुछ भी बोलो सुन के लिए. ओके, मैं बेचारी जब भी आती है मेरे से डांट खाती रहती है, लेकिन सुनती रहती है। ओके, लेकिन फिर भी उनका प्यार मेरे प्रति कम नहीं होता, सही बात है. ना ही मेरे परिवार के प्रति होता है, Yes. ना ही उनको कितने भी कहे उनके बच्चे से ज्यादा वो हमारे उधर ध्यान देती है। ओके, ओके, पिता का आदर देती है वो हमेशा मुझे ना, और पिता डांटेगा ही बच्चों को कभी भी जाओगे तो। ओके, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मेरे जैसे जल्दी जल्दी बनो। Yes. ओके, आमेन। अभी भी रोने को आया उसको. अभी उसको रोने को आया,
देखो ये हमारे बच्चे हैं, कोमल बच्चे, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। Amen. तो आपको निश्चित आपका जीवन आरामदायक करेगा। हमें हमेशा विश्वास करते रहना चाहिए कि पवित्र आत्मा में जानता हूं आप मेरा जीवन आरामदायक बना रहे हो, मुझे मालूम है मेरी ये परिस्थितियों को आप निकाल रहे हो। मैं कभी कभी आंख बंद करके आप लोग का चित्र देखता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे कार्य कर रहा है। Hallelujah. आमीन। ये आप और हम भी अपने घर में जितने भी लोग हैं उनको तेल लगाओगे तो ये विश्वास करो कि पवित्र आत्मा आप उनके लिए कर रहे हो, वो आपका मददगार है, वो आपका सहायक है। Amen. 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 आमीन। आइए हम और एक चीज देखेंगे, ये अभिषेक का तेल क्या क्या चीजों के ऊपर काम करता है। अभी हमने देखा कि सारे इंसानों के ऊपर काम करता है। आइए हम निर्गमन की किताब 30 में देखेंगे, जो पहले दिन मैंने पढ़ाया था और पढ़ा था, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। आमीन। निर्गमन 30 में जाएंगे, वचन 26 और 27। निर्गमन 30 और वचन 26-27। और उसने मिलाप वाले तंबू का और उसने मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और साक्षी पत्र पत्र के संदूक संदूक का यानी कि आर्क का और सारे सामान समेत मेज और सारे सामान समेत मेज का टेबल का और सामान समेत दीवट का और दीवट का और धूप वेदी का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम बलि का होम बलि के सामान का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना। ओके। यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है कि आपके घर के हर एक जो भी आपकी संपत्ति है, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा चीजों के ऊपर, लेकिन एक ही शब्द वापरता हूँ कि आपके घर में जो भी तंबू के अंदर क्या क्या होता है, आपका घर, टेबल, किचन, जो भी चीज है, कबर्ड है, कपड़ा रखने का है, बर्तन है जो खाली नहीं है, भरे हुए हैं। ओके। ज्वेलरी, आपके धन यानी कि गले में जो भी चेन, कुछ भी जो भी चीज है, बटवा, नोट। ओके। आपके जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं, ग्राइंडर, मिक्सर, फ्रिज। ओके। कई लोगों ने देखा रहेगा कि मैं उनके घर पे जब अभिषेक करने जाता हूँ तो तेल कहाँ कहाँ लगाता हूँ, आपने देखा है, मैं दरवाजे को भी लगा देता हूँ, राइट। ओके। तो सारे सामानों को, इवन खिड़की को भी मैं लगा देता हूँ। ओके। आपने, मैंने को मालूम नहीं आपने कभी देखा है कि नहीं, लेकिन शायद कुछ लोगों को स्मरण याद रहेगा। ओके। तो इन चीजों को ये वचन के अनुसार हम करते हैं। ओके। हम आपके अनाज के ऊपर, हमारे नल के ऊपर जहाँ से पानी आता है आपके घर में, ओके, जब भी किसी ने नया घर लिया तो हम लोग आके करते हैं, राइट। कई लोग ने नहीं बुलाया रहेगा तो प्लीज बुला के हमसे करवा लो, या तो अभी आप खुद भी करवा सकते हो। आमीन। अभी आप खुद भी कर सकते हो, मैंने तो सीखा है। लेकिन आप इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि क्यों करना है ये। ओके। तो ये वचन के अनुसार हम करते हैं, हम कोई अपने कल्पना से नहीं करते ताकि आपके पास आएंगे और आप लोग मुझे भेंट दोगे, नहीं 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 नहीं। ओके। लेकिन ये वचन में लिखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। तो ये क्या होगा, जब हम तेल लगाते हैं तो शैतान आपके संपत्ति को छू नहीं सकता, ना ही आपके घरों को छू सकता है। हालेलुया। तो जब आपके गाड़ी को भी आप लगाते हैं, उसके आईना को तेल लगाते हो, तो गाड़ी को कोई दुर्घटना होने से बच जाएगी। आमीन। कई बार हम लोग कारमिनांडी को प्रैक्टिस है, हम जिस गाड़ी में जाते हैं वो तो हमारी नहीं है लेकिन किसी और की है, लेकिन हम उस ड्राइवर के लिए या गाड़ी के लिए भी दुआ करते हैं। आमीन। तो ये सारी आदतें, ये प्रैक्टिस करो जब ट्रेन से जाते हो, ताकि आपके साथ जितने भी लोग जा रहे हैं, ओके, आप सबको विश्वास से करो, ट्रैवल करो, ड्राइवर से लेके सारा सिग्नल, पटरी, सब चीज। ओके। क्योंकि आपका आरामदायक जिंदगी बन जाएगा वो सफर। नहीं तो क्या हो जाएगा, घड़गड़ घड़गड़ घड़गड़, हर रास्ते में रुक जाएगी गाड़ी, बच्चे परेशान हो जाएंगे। ओके। तो ये करना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। तो ये दुर्घटना से भी आप बच सकते हो। आमीन। जब आपके घर के द्वारों को भी आप अभिषेक करते हो तो शैतान या चोर या लुच्चे लफंगे आपके घर के इर्द गिर्द आएंगे नहीं। आमीन। तो आपको बड़े बड़े ताले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
Amen. ओके, आप दिन रात खिड़की दरवाजा खुला रख के भी जाओगे, परमेश्वर आपके पास इतना विश्वास होगा ना, तो आपके घर में कोई चोर भी घुसेगा नहीं। Amen. जब वो आएगा ना, वो देखेगा यहाँ पर तो सेना खड़ी है। हाँ, सही बात है। परमेश्वर ने गेहाजी के सेवक को दिखाया था, गेहाजी को दिखाया था, आंखें खोल और देख। तो उसने देखा यहाँ तो बहुत सारे लोग दिखाई दिए, कुछ लोग के आत्मिक आंखें बंद है, उनको दिखाई नहीं देते, इसलिए वो लोग ताला लगाते हैं। उनको भरोसा नहीं, अपने बच्चों के ऊपर तेल लगा के भी परमेश्वर उनको सुरक्षित रखेगा। ऐसे अविश्वासी, आपको भरोसा होना चाहिए इस तेल के ऊपर। Amen. Amen. अभिषेक करके उनको रख दो, चिंता मत करो। परमेश्वर के हाथ में जब आप छोड़ दे हो, परमेश्वर काबिल है, Amen. आपसे ज्यादा काबिल है। आमीन। जो आपके लिए बहुमूल्य है, उसको सब चीज को संभाल के रखेगा। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी ऐसी ताकत आपके घर के इर्द गिर्द नहीं भटकने लगेगी। आमीन। अभी मैंने तो बहुत सारी चीजें आपको साबित करके दिखाया। हमारे जीवन से भी हम लोग कभी भी अभिषेक करते हैं, हर लोग के घर पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों की गवाही भी आपने सुनी है। उस दिन रेबेका सिस्टर ने तुरंत तत्पर आपको एक गवाही दी। आमीन। 2-3 दिन से उनका कान दर्द हो रहा था, और जिस दिन वचन सुना, हिम्मत किया, विश्वास किया, तेल लेके उन्होंने अपने कानों पे ठोप दिया। ओके, उसी रात क्या हुआ, वो दर्द निकल गया। उसकी जगह नहीं, तेल के सामने उनका दर्द खड़ा नहीं रह पाएगा। आमीन। ये बहुत आवश्यक है। और जिन्होंने कोई भी ये संदेश 3 भाग का है, यदि मिस किया है, मेरा ख्याल से लेस्ली ने दोनों पार्ट, पहले 2 भाग भेजे हैं, आप देख लेना, लाइन से देख लीजिए, या तो एक साथ 1, 2, 3 देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है ये। आमीन। और ये जो चिन्ह उत्पन्न करने वाला अभिषेक तेल है, इट विल प्रोड्यूस अ साइन। और फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि सच में ये तेल में सामर्थ्य है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा ही है। हालेलुया। आमीन। तो आज मैंने आपको 1 मिनट, हाँ, पहले शमूएल 10वें वचन 7 पढ़ेंगे फिर से एक बार। पहला शमूएल 10 और वचन 7 कहता है, और जब ये चिन्ह तुम्हें दिखाई पड़ेंगे, और जब ये चिन्ह तुम्हें दिखाई पड़ेंगे, रेबेका सिस्टर लिसन टू दिस, जब ये चिन्ह आपको दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले, अभी देखिए, अभी तुझे काम करने के अवसर मिलेंगे। आपको गारंटी है कि तेल लगाने से चिन्ह चमत्कार होता है। अभी काम करने के अवसर मिलेंगे, तो उसको तुम तो उसमें तुम लग जाना। तो उसमें तुम लग जाओ। ओके, ये करने में अभी आप शुरू करो। पूरा कलीसिया, आपको मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये तेल लगाने का काम हमें ही मत बुलाओ। आप ये काम करने, जैसे अवसर मिले आप इस काम को करने लग जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा। क्योंकि कौन है आपके साथ? परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर ने क्या किया है? ऐसे चिन्ह को उत्पन्न करने वाली चीज को आपके हाथ में सौंप दिया है। आमीन। ताकि आपको जो प्रभाव लाना है या जो परिस्थिति को बदलना है, आपके हाथ में दिया है। आमीन। आप खटिया पे बैठ के ये मत करो प्रभु यीशु ऊपर से आ जा, वो चिन्ह करने वाला नहीं है। उसने हथियार आपके हाथ में दिया है। अरे भाई, ये तेल ले और लगा। ओके, तो आपको जो भी चिन्ह चमत्कार करना है, ये आपका जीवन का भाग होगा आज के बाद। यू विल डिटरमाइन, चिन्ह चमत्कार करना है। कलीसिया में मैं रहे ना रहे, आप जाके बोले कम हियर, बॉटल निकालो जेब में से। गुंजा सिस्टर, आपके बैग में बॉटल है, तेल निकालो। कोई मैं कभी कभी बोलता हूँ, मैं भूल गया तो किसके पास तेल है जल्दी लाओ। अभी उधर में बोलेगा नहीं पवित्र आत्मा लाओ, लेकिन लोग बैग में आपके ढूंढने लगेंगे पवित्र आत्मा इसके जेब में किधर है। ओके, लेकिन वो है आपके पास। हालेलुया। वो तेल को निकालो और उनको लगा दो, प्यार से लगाओ। ओके, पवित्र आत्मा कोमल है। आमीन। उसको प्यार से लगाओ और उनको बोलो, देखो अभी आप ठीक हो रहे हो।
आपके सारे बंधन टूट रहे हैं, Amen. सारे जंजीरों जो पूर्वजों से जो पाप आ रहे हैं सारे टूट रहे हैं। Amen. उनको बोलो मत, उनको बोलो देखो मैं अभी जैसे हाथ लगा रहा हूं कुछ तो होगा। सारे श्राप टूट रहे हैं आपके ऊपर से, सारे रोग निकल रहे हैं, आपकी कैंसर की गांठ पिघल रही है। Amen. आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ रहा है, आपका डायबिटीज निकल रहा है, आपके नए किडनीज आ रहे हैं। Amen. Amen. ये तेल को इस्तेमाल करने सीखिए ब्रदर सिस्टर्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। Amen. क्योंकि ये इसका इस्तेमाल करने से आप परमेश्वर के सामर्थ को कार्य में ला रहे हो। Amen. और आप ये निश्चित करोगे आपके घर का जो टेंशन है धीरे 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 एक एक जो जो दिखाई देगा उनको लगाते जाओ, वो सब तेल से निकलते जाएगा। Amen. ओके, जो ये प्राण घातक बीमारी है उसका भी अंत होगा। इट विल बी एंड ऑफ योर डेडली डिजीजेस इन योर फैमिलीज लाइफ। तेल लो और अभिषेक करो, लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए ब्रदर सिस्टर। ऐसे किसी के हाथ में तेल मत दो, उसका कोई काम मतलब नहीं है। ये जो सत्य वचन आपने सुना है, समझा, बाइबल कहता है जो सत्य तुम जानते हो सत्य तुम्हें आजाद करेगी। लेकिन ऐसे तेल का बॉटल लाएगा किसी ने इजराइल से लाया है और आप तेल लगाओगे, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ वो कुछ नहीं काम करेगा, क्योंकि उसका विश्वास नहीं है। हाँ सुगंधित है, सिस्टर आप मेरे को तुम्हारा वाला बॉटल में का तेल दो, उसका सेंट आता है। मैंने जो लाया ना सरसों का, इसे आंखें जल रही है। भाई किसी के भी आग जलने दो, मेरे को कोई भी तेल लगाओ, पाम तेल लगाओ या सरसों का तेल लगाओ, मुझे इतना ही मालूम है जो भी मेरे को तेल या अभिषेक करेगा ये सारा पवित्र आत्मा का अभिषेक कर रहे हैं। आमीन। कई लोगों को बहुत ये दिमाग में ना ये फितूर होता है, पास्टर के बॉटल में कुछ तो कुछ रहेगा। अरे भाई कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा अर्क डालता हूँ सेंट, ताकि वो आंखों में जलने वाला जो सुगंध है ना उसको थोड़ा गुलाब डाल के उसको जरा सुगंधित करता हूँ, ताकि मेरे इर्द गिर्द का वातावरण अच्छा हो। नहीं तो ऐसा तेल मत लगाओ कि सामने वाला बेहोश हो जाए। आमीन। कार्य तो निश्चित करेगा, लेकिन वो दुर्गंध वो अच्छी बात नहीं है। आमीन। आमीन। इसलिए स्टार्ट में जो मैं पहले किया था कि पुराने नियम में उसने बोला दालचीनी का तेल लाओ, ओके, और ये परमेश्वर को भी ना सुगंध बहुत अच्छा लगता है। आमीन। इसलिए उसने अच्छे अच्छे पेड़ों का जो भी नाम उसके उस वक्त आया, बोला ये सब इतनी मात्रा में लो, इसको मिक्स करो और ये अभिषेक का तेल होगा। उसके कहने से होता है, ओके। तो उसके अंदर सामग्री क्या है उसका कोई महीना नहीं होता है। आमीन। यदि आपके घर में एक्स्ट्रा सरसों का तेल है तो मेरे घर में भेज दो, मैं ले लेगा, मुझे चलता है। ओके, मुझे चलता है, कुछ भी तेल में खा लेता हूँ, मैं सर्च करता हूँ, मसाज भी करता हूँ। आमीन। किसके टांग दर्द होंगे तो आपके दूसरे तेल में वो तेल डाल दो, थोड़ा सा एक बूंद लगा दो, मिक्स करो और लगा दो। आपको गारंटी मालूम है कि मैं ये कोई मामूली तेल नहीं लगा रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा का तेल है और वो आपको चंगा करने वाला है। वो बोलेंगे ब्रदर सिस्टर क्या है इसके अंदर, आपने क्या लहसुन जलाया है, कड़ी पत्ता डाला है, हाँ, और क्या क्या डालते हैं ना, मेथी का बीज डाला है, डालो जिसको जो डालने का, लेकिन आपका तेल का बूंद डालो, उनके सर के बालों को लगाओ, उनके बाल भी आने लगेंगे। लेकिन आप विश्वास करो। आमीन। विश्वास करो, मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, और नहीं आया कोई बात नहीं है, ऐसे भी आपको तो टकला रह के जीने का आदत है, कोई बात नहीं है। आमीन। सो लेकिन आप लगाओ, हालेलुया। तो यू नो ये तेल से क्या होगा, आपके शर्मिंदगी का जीवन निकल जाएगा और महिमा भी आएंगी। हालेलुया। और जो अपने सपने हैं शादी के जो पूरे नहीं हुए, आप अभिषेक कर दो, आपका पति भी आ जाएगा। आमीन। ओके, आपके बंद जो गर्भ है वो भी खुल जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आपका दरिद्रपन, पैसे की कंगाली, वो भी खुल जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो जो चीज चाहिए आपको आज के बाद ये सब चीज खुल जाएंगे यीशु के नाम से। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते इस वचन के लिए। प्रभु सच में आपने इतनी बड़ी कुंजी हमारे हाथों में दी है। प्रभु परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु इस तेल के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रभु सच में बहुत आभारी है पिता, आपने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की बात मानकर हमें सेम वही आत्मा जो यीशु में था
वो आपने हमें दिया है प्रभु। परमेश्वर आप हमारे दिल में बस गए और आपका आत्मा हमारे अंदर है, वो सबसे बड़ी बात है। और ये तेल परमेश्वर लोगों की सेवकाई के लिए प्रभु आपने हमारे हाथ में दिए है, ताकि हम उसको ये तेल को, अभिषेक तेल को इस्तेमाल करके लोग जो बंदगी में है, जिनके ऊपर जो जुआ पड़ा है, उनके गर्दनों के ऊपर जो भारी बोझ उठा है, ये सारे बोझ को तोड़ने के लिए, परमेश्वर उनको आजाद करने के लिए प्रभु आपने हमें दिया है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, ताकि हम लोगों को परमेश्वर आशीषित कहे आपके प्रभु यीशु के नाम से, ताकि आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। धन्यवाद देते इस समय के लिए हर एक मेरे बच्चों लोग को, हर एक खलीसिया के सदस्य को, जो लोग उपस्थित है नहीं है, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक को आशीषित करना प्रभु, और उनको इस कार्य में आप सक्रिय करना यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद देता हूं शाम के लिए। सारा आदर गौरव हमारे एकलौते प्रभु यीशु, हमारे उद्धार करता, जो हमसे इतने प्रेम करते, जिसने हमारे लिए परमेश्वर अपनी कुर्बानी दी प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव फिर से एक बार हम यीशु के नाम से करते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया।